हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। एडीओ का एग्जाम अब नजदीक आ चुका है, जिसके साथ में हमारा आजीविका का टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होने वाला है। आजीविका के सिलेबस में टोटल 6 इकाई दिए हुए हैं, जिसमें आज हम छठवां इकाई देखेंगे, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन। पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विगत वर्षों में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इससे पहले हमने इकाई 1 से लेकर 5 तक के एमसीक्यू सीरीज भी इस चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए वह महत्वपूर्ण होगा, जिससे आप अपने आप को एग्जाम से पहले परख पाएंगे। पर ये जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं वो पिकासो पब्लिकेशन से कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन से संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं? पूछा जा रहा है विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें पशु प्रजनन, पशु की भोजन एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं। तो वह कौन सा शाखा है? पशुपालन। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। पशुओं के प्रजनन, भोजन व्यवस्था, देखभाल और चिकित्सा का गहन अध्ययन पशुपालन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घीस में केसिन की मात्रा कितनी होती है? पूछा जा रहा है घीस में केसिन की मात्रा होती है तो कितना प्रतिशत होता है? 4.2%। घीस में केसिन की मात्रा 4.2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस की किस नस्ल में दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? आप जानते होंगे भैंस के अलग अलग नस्ल होते हैं, तो पूछा गया है कौन से नस्ल में के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वसा की मात्रा भदावरी नस्ल में होती है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पंचायती राज और बहुत सारे योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाले गए हैं। अगर आपको अपनी तैयारी और बेहतर करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी उसे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है। दूध के पीलापन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ये पूछा गया है। तो दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी कैरोटीन व केसिन दोनों होते हैं। कैरोटीन व केसिन दोनों होते हैं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है। पूछा जा रहा है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो वह 1.032 होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में गलाघोटू की बीमारी फैलती है। पशुओं में गलाघोटू की बीमारी किस कारण से फैलती है? तो वह बैक्टीरिया के कारण फैलती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। इसका डिटेल देखते हैं। पशुओं में गलाघोटू की बीमारी जीवाणुओं से फैलती है। इसे हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है और इसे पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है? पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है गलाघोटू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह इज्जत नगर में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये इज्जत नगर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसमें डिटेल दिया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1889 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध ज्वर बीमारी है। दुग्ध ज्वर किसकी बीमारी है, मतलब कौन से पशु को होता है? तो यह भैंस की बीमारी है, याद रखें। दुग्ध ज्वर जो है भैंस की बीमारी है। दुग्ध ज्वर गाय या भैंस में होने वाली एक चयापचय संबंधित बीमारी है। इसे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सियम भी कहते हैं। याद रखें, इसे मिल्क फीवर और हाइपोकैल्सियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः गाय का गर्भकाल कितना होता है? पूछा जा रहा है साधारण तौर पर गाय का गर्भकाल कितने समय का होता है, मतलब कितने दिन का होता है? तो यह 285 दिन का होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गाय का गर्भकाल आमतौर पर 285 दिनों का होता है। गाय का गर्भकाल
यानी गर्भधारण से प्रसव तक का समय करीब 9 महीने व 10 से 15 दिन का होता है। 9 महीने 10 से 15 दिन का, अगर महीने में पूछा जाएगा तो 9 महीने और प्लस 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में थनैला रोग का कारण है, मतलब पशुओं में जो थनैला रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ भी बैक्टीरिया के कारण होता है। हमने बैक्टीरिया से होने वाले 2 रोग देखा था, एक क्या दिखा है? गला घोटू, और एक क्या है? थनैला। एक अभी क्या देखा था? गला घोटू और एक है थनैला। इसे याद रखिए, ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डिटेल है। पशुओं में थनैला रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। थनैला रोग मादा पशुओं में होने वाला संक्रमण रोग है। इस रोग का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है। याद रखें, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। गाय के दूध में कितना परसेंट पानी होता है? तो उसमें 87.26% पानी होता है, याद रखें। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत 87% से 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान है। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? तो यह है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की प्रमुख नस्ल है। गाय की प्रमुख नस्ल इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणी, दूसरा मेवाती, तीसरा साहिवाल। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों की तीनों ही गाय के नस्ल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल क्या है? मुर्रा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा मेहनत उन तक भी पहुंच सके। और नए व्यूअर्स होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। और कुछ डाउट होगा तो भी आप कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपसे हम हैं। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। पशुओं में जो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है वह कौन सा रोग है? ऑप्शन ए गला घोटू, ये तो हमने देखा था। ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी थनैला। ये तीनों के तीनों क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है। पूछा जा रहा है पशुओं का वह कौन सा भोजन है जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, संतुलित भोजन। ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पशुओं को भोजन उनके जीवन निर्वाह उत्पादन और अन्य सभी जरूरतों को पूरा करता है, जो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे है, करनाल पर स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और यह हरियाणा में है। इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। यह डेयरी अनुसंधान के लिए भारत का प्रमुख स्थान है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में काम आता है। इसे आप याद रखिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध एंजाइम्स है, इन जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा दुग्ध एंजाइम है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी माइलेज, ऑप्शन सी लैक्टोज। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज एक दुग्ध एंजाइम है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके बाद हमारे आंसर को देखा कीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मखदूम में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मखदूम में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1779 में हुई थी। याद रखें, ये कहाँ पे स्थित है? मखदूम में है। और मखदूम कहाँ पे है? मथुरा में है। और मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसे याद रखें, बकरी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? तो यह थनैला रोग में किया जाता है। याद रखें, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थनैला रोग में स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। मक्खन जो सुगंधित होता है उसके लिए क्या उत्तरदायी पदार्थ है? तो डाई एसिटिलीन जो है मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी होता है। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी डाई एसिटिलीन नामक यौगिक जिम्मेदार होता है। मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डाई एसिटिलीन बनता है। इसी वजह से देसी घी में सुगंध आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। मक्खन में घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डाई एसिटिलीन बनता है। इसी वजह से देसी घी में सुगंध आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो यह होता है टाइफाइड ज्वर। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड ज्वर दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है? तो यह 12 वर्ष होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। विश्व में पूछा गया है, याद रखें। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो यह मेरिनो है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरिनो जो है विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। दुनिया भर में ऊन के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल मेरिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है। सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है? तो इसका औसत पीएच मान 6.8 होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। इसे भारत में श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यह सिंपल है, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतिम पशु गणना कब हुआ था? भारत में अंतिम पशु गणना 2019 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में आखिरी पशुधन जनगणना साल 2019 में हुई। यह 20वीं पशुधन जनगणना है। याद रखिए कौन से नंबर की? 20वीं पशुधन जनगणना है। सरकार के निर्देशानुसार 2024 में 21 पशुधन जनगणना की जानी है। 2024 में 21 पशुधन जनगणना की जानी थी, जो हो चुकी होगी। इसे याद रखें। ये अभी अभी हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ सोनपुर बिहार में लगता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोनपुर बिहार। इसका डिटेल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। कौन कौन से दो नदी? गंगा और गंडक नदियों के संगम पर हरिहर क्षेत्र मेला लगता है, जिसे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बकरी का दुग्ध सुपाच्य होता है क्योंकि? बकरी का दुग्ध सुपाच्य होता है किस कारण से, ये पूछा गया है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण। वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण बकरी का दूध सुपाच्य होता है। इसे आप याद रखें। इसका डिटेल देखते हैं। बकरी का दुग्ध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें वसा गोलियां छोटी छोटी होती हैं। बकरी के दूध में केसिन प्रोटीन होता है। याद रखें, बकरी के दूध में केसिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं में पीका का कारण है। तो पशुओं में पीका का कारण फास्फोरस की कमी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली पालने को कहते हैं। मछली जो पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं के बीमा में सम्मिलित किया जाता है। पशुओं के बीमा में क्या सम्मिलित किया जाता है, ये पूछा गया है। तो पशुओं के बीमा में परिवर्ती लागत सम्मिलित होती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मात्रा में कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है?
भारी मात्रा में कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो इसे 3.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी मात्रा में काम करने वाले बैल को रोजाना 2 से 3 किलो दाना की आवश्यकता होती है, दाना दिया जाता है। इसके अलावा उसे हरा और सूखा चारा भी देना चाहिए। याद रखना, यहाँ से 2 से 3 किलो लिखा है, लेकिन यहाँ आंसर क्या लिया है? 3.5 किलोग्राम। इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? तो खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीका TCR वैक्सीन लगाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खुरपका और मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए TCR वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है, तो मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा 14% होती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के चयन की विधि है, पशुओं के चयन की विधि क्या है? ऑप्शन ए पारिवारिक चयन, ऑप्शन बी संतति के आधार पर चयन, ऑप्शन सी फिनोटाइपिंग चयन। तो ये तीनों के तीनों जो है पशुओं की चयन की विधि है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाली पशुओं के आमाशय में कितने थैली होती है? तो जुगाली करने वाली पशुओं के आमाशय में 4 थैली होती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मनुष्यों में 3 थैली होती है, याद रखें। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में 4 थैली होती है, रूमेन, रेटिकुलम, उमासम, एबोमासम, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं? किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं? तो विटामिन बी की कमी से झड़ते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? तो यह भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पशुओं के आंतें सूज जाती है? पशुओं के आंतें किस विटामिन की कमी से सूज जाती है? तो यह विटामिन के की कमी से सूख जाती है, इसे सूज जाती है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भेड़ तथा उन अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय भेड़ तथा उन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अविका नगर में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह अविका नगर कहाँ पे है? यहाँ पर ये राजस्थान में है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्पेनाइटिस एक रोग है, पूछा जा रहा है टिम्पेनाइटिस किससे जनित रोग है? तो यह जीवाणु जनित रोग है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टिम्पेनाइटिस एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की रानी कही जाती है, दूध की रानी किसे कही जाती है? तो सानेन को दूध की रानी कही जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसका। सानेन नस्ल के बकरी को दूध की रानी कही जाती है। यह बकरी स्विट्जरलैंड के बर्न में पाई जाती है, बर्न में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की गर्भावस्था कितने दिन का होता है? तो यह 150 दिन का होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान है, विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान प्रथम स्थान है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। इसे आप याद रखें, कितने प्रतिशत का? 24%। ये कम ज्यादा होते रहते हैं, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? याद रखें, जो अभी अंडा उत्पादन का लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें भारत का स्थान दूसरे स्थान पे। हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जब ये बुक प्रिंट हुआ था तब भारत तीसरे स्थान पर था अंडा उत्पादन का। लेकिन आपको अभी का करंट अपडेट याद रखना है, भारत अंडा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है, और दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 1942 से प्रारंभ हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई थी। इस साल भारतीय पशुपालन शोध संस्थान के डॉक्टर भट्टाचार्य के नेतृत्व कृत्रिम गर्भाधान पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू हुई। कृत्रिम गर्भाधान पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू हुई है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल कितने घंटे का होता है? तो यहाँ 25 से 30 घंटे का होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि है। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि कितनी है? तो ये 120 घंटे है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पशुओं का गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? भारत में पशुओं का गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो यह डेयरी फार्म मैसूर में किया गया था, इसे याद रखें। भारत में पशुओं का गर्भाधान सर्वप्रथम डेयरी फार्म मैसूर में किया गया है। भारत में सबसे पहले मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया था। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर संपत कुमार, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है। वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा कौन सा है? तो ये है बरसीम, याद रखें। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बरसीम जो है वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है। बरसीम वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना डाउट अपने साथ ना रखें, आपके एग्जाम के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए डाउट को कमेंट्स के साथ क्लियर करते चले। और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि है। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि क्या है? तो यह दांतों द्वारा आंकी जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पशुओं में उम्र आंकने की सबसे प्रचलित विधि है दांतों की जांच करना। पशुओं के उम्र के अनुमान लगाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? गाय के जन्म के दूसरे सप्ताह में बछड़े को कितना दूध पिलाना चाहिए? तो इसे शारीरिक भार का 1/10वां भाग पिलाना चाहिए। याद रखिए, ये 1/10 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो गाय के शरीर का सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो यह 6.4 से 6.8 के बीच में होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को हुआ था। 11 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उत्तर प्रदेश के मथुरा से की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक का है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक का है? तो यह 2030 तक का है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करंट का डेटा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इस बोर्ड का गठन 22 मार्च 2016 को किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन 22 मार्च 2016 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 3 मार्च 2003 को हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विशेषण सिंह पटेल है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकी नियुक्ति 2 दिसंबर 2024 को हुई थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता है। गोपाल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू है, दोनों है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजादी के बाद प्रथम पशु गणना किस वर्ष किया गया?
आजादी के बाद प्रथम पशुगणना 1951 में किया गया, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आजादी के बाद पहली पशुगणना 1951 में हुई थी। भारत में पहली पशुगणना जनगणना 1919 से 1920 के बीच हुई। वर्तमान में 21वीं पशु जनगणना 2024 में प्रारंभ हो गई है। याद रखें 2024 में 21वीं पशु जनगणना प्रारंभ हो गई है और 20वीं कब हुई थी? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में किया गया? भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में किया गया? तो यह 1919 में किया गया था, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन के निम्नलिखित 4 स्तंभ है। पशुपालन के कौन कौन से 4 स्तंभ है? पहला कुशल प्रबंधन, दूसरा संतुलित पोषण, तीसरा उन्नत प्रजनन, चौथा रोग नियंत्रण। तो ये चारों के चारों कंपलसरी है, इसलिए चारों ही इसके स्तंभ हो जाएंगे, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार लगभग कितने लाख पशुधन है? लगभग कितने लाख पशुधन है 2019 के जनगणना के आधार पर? तो 158.72 लाख है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और वर्तमान 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार स्थिर भाव में अगर पशुधन का भागीदारी देखें 5,42,332 लाख के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाले जिलों का क्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पशुधन राजस्थान में है, फिर जसपुर में है, देन आता है बिलासपुर की बारी, फिर मुंगेली में है। इसके अकॉर्डिंग पहले है हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम पशुधन वाले जिलों का क्रम है। अब यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, पहले क्या पूछा था? सर्वाधिक पूछा था। तो सबसे कम पशुधन कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है, फिर नारायणपुर में कम है, उसके बाद धमतरी, फिर रायपुर। तो इसके अकॉर्डिंग तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास निगम की स्थापना कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास निगम की स्थापना 1982 में हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन मित्र योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो पशुधन मित्र योजना का शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुआ था, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन मित्र योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। पशुधन मित्र योजना का कौन कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी स्वरोजगार में वृद्धि, ऑप्शन सी डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों के तीनों क्या है? पशुधन मित्र योजना का उद्देश्य है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का प्रारंभ कब हुआ? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो इस मिशन का शुभारंभ 2014 से 15 के बीच में हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सुकर एवं कुक्कुट पालन तथा चारा विकास के उद्यमिता विकास करना, ऑप्शन बी राज्य में पशुधन सुधार व कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना, ऑप्शन सी नवाचार का विस्तार करना। तो ये तीनों के तीनों जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार की निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की जाती है? संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 226 ग्राम। 226 ग्राम संतुलित आहार के रूप में दूध लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के रूप में होल्स्टीन फ्रीजियन प्रसिद्ध है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये संसार मतलब विश्व के रूप में, विश्व के आधार पर देखा जा रहा है, भारत के आधार पर नहीं। होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना पारी क्या है? जमुना पारी किसकी नस्ल है ये पूछा जा रहा है, तो यह बकरी की नस्ल है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। याद रखिए इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त रोगों का उन्मूलन लक्ष्य वर्ष 2035 रखा गया है। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन, दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं में बैसिलस सबटिलिस प्रमुख है। तो यह कथन भी गलत है। चौथा कथन देखते हैं, जब दूध में दुग्ध वसा के स्थान पर कोई वनस्पति वसा प्रतिस्थापित की जाती है तो उसे पूरित दूध कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है, पूरित दूध कहा जाता है। पांचवा कथन, दूध की वसा गुलिकाओं को छोटे छोटे कणों में खंडित करने की प्रक्रिया निर्जीवीकरण कहलाता है। तो यह कथन गलत है और इसका डिटेल हम पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसमें दूसरा, तीसरा और पांचवा कथन गलत है और इसमें असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और हमारा जीविका का सिलेबस इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है और आपका एग्जाम भी पास आ गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और सारी वीडियोस को भी देखें। ग्रामीण विकास के भी वीडियो बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित भी वीडियो बनाए गए हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो आबकारी विभाग के लिए, एडीआई के लिए, पुलिस आरक्षक और आने वाले सीजीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।